वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4, द कैप सेलर एंड द मंकीज। टोपी बेचने वाला और बंदरों की कहानी। गोपाल द कैप सेलर वॉज गोइंग टू अ विलेज मार्केट टू सेल हिज कैप्स। गोपाल नाम का एक व्यक्ति जो कि एक केप सेलर है, एक टोपी बेचने वाला है, वॉज गोइंग टू अ विलेज मार्केट। वो कहाँ जा रहा है? वो अपने गांव की बाज़ार में जा रहा है अपनी टोपियों को बेचने के लिए। टू सेल हिज कैप्स। ही वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वो कहाँ से होते हुए जा रहा है? वो एक जंगल से होते हुए जा रहा है। थ्रू का मतलब होता है से होते हुए, जंगल से होते हुए जा रहा है। ही वॉज कैरिंग अ बैग ऑफ कैप्स ऑन हिज हेड। अब उसके पास क्या है? कैरिंग का मतलब है ले जा रहा है अपने साथ, ठीक है। वो क्या ले जा रहा है अपने साथ? एक बैग, एक थैला है उसके पास जिसमें टोपियां हैं, कैप्स हैं, और वो अपने सिर के ऊपर उसको उठाकर ले जा रहा है। इट वॉज अ हॉट समर डे। ये ग्रीष्म काल का एक गर्म दिन है, ग्रीष्म ऋतु का एक गर्म दिन है, बहुत गर्मी हो रही है इस दिन में। गोपाल फेल्ट टायर्ड। फेल्ट मतलब महसूस करना, टायर्ड मतलब थका हुआ। गोपाल बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है इन द हीट ऑफ द सन, क्योंकि सूरज से जो है वो बहुत तेज़ गर्मी आ रही है, तो फिर इस वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। ही सॉ अ बिग मैंगो ट्री। उसने एक बड़ा सा मैंगो का, एक आम का पेड़ देखा। ही सेट डाउन अंडर द ट्री टू रेस्ट। अब वो क्या करता है? आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सून ही फेल अस्लीप। जल्दी उसको नींद आ जाती है। अस्लीप मतलब नींद, उसको जल्दी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अ बिग ग्रुप ऑफ मंकीज लिव्ड इन दैट मैंगो ट्री। अब उस पेड़ के ऊपर क्या है? एक बड़ा सा ग्रुप रहता है, एक झुंड रहता है बंदरों का। द मंकीज वर वेरी नॉटी। ये बंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती थे। नॉटी मतलब शरारती। दे वर फॉन्ड ऑफ इमिटेटिंग अदर्स। वो क्या थे? शौकीन। फॉन्ड होता है शौकीन होना, इमिटेटिंग मतलब दूसरों की नकल उतारना। तो वो क्या है? वो दूसरों की नकल उतारने के बहुत शौकीन थे। अ बिग मंकी सॉ गोपाल वियरिंग अ कैप। वियरिंग मतलब पहने हुए, ठीक है। एक बड़े से बंदर ने देखा कि गोपाल ने एक कैप पहनी हुई है, एक टोपी पहनी हुई है। ही टुक अ कैप फ्रॉम गोपाल्स बैग एंड पुट इट ऑन हिज हेड। अब उसने क्या किया? उसने टुक मतलब उठाई, कैप, एक टोपी उठाई उसने उसके बैग में से और उसको पुट इट ऑन हिज हेड मतलब उसने उसको अपने सिर के ऊपर रख दिया। उसने उस टोपी को उसी की तरह पहन लिया, नकल उतार ली उसकी। सून ऑल द मंकीज हैड कैप्स ऑन देयर हेड्स। अब जल्दी ही, जैसे ही उस एक बंदर ने नकल उतारी उस गोपाल की, उसकी टोपी उतार के उसकी तरह पहन ली सिर पे, और वैसे ही बाकी बंदरों ने उसकी नकल उतार के सारी की सारी टोपियाँ निकाल दी उसके बैग से और अपने सिर पे पहन ली। वेन गोपाल वोकअप मतलब जागना। जब गोपाल उठा, जब वो जागा, ही फाउंड हिज बैग एम्प्टी। उसने देखा कि उसका बैग पूरी तरह से खाली है। एम्प्टी मतलब खाली होना। ही वॉज सरप्राइज्ड। वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। टू सी द मंकीज वेयरिंग हिज कैप्स। वेयरिंग मतलब पहने हुए देखा उसने। किसको देखा? बंदरों को उसकी टोपियों को पहने हुए देखा, और क्या हो गया? वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही क्लाइम्ड अप द ट्री। वो क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ा। किसके ऊपर चढ़ा? पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रन आफ्टर द मंकीज। उन बंदरों के पीछे भागा। बाउड टू देम एंड इवन रिक्वेस्टेड देम विद फोल्डेड हैंड्स बट नथिंग रियली वर्कड। अब क्या हो गया? बाउड टू देम मतलब वो उसने अपना सिर झुका के उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की उनसे, विद द फोल्डेड हैंड्स अपने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उसने उन बंदरों से क्या की? प्रार्थना की कि वो उसकी टोपियों को वापस कर दे। बट नथिंग रियली वर्क। लेकिन इसमें से कुछ भी उसके काम नहीं आया, मतलब बंदरों ने उसकी बातें नहीं मानी। द मंकीज डिड नॉट रिटर्न हिज कैप्स। मंकीज डिड नॉट रिटर्न, डिड नॉट मतलब नहीं किया, रिटर्न मतलब वापस। उन बंदरों ने उसकी कैप्स, उसकी टोपियाँ वापस नहीं की। गोपाल वॉज एंग्री। अब उसको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। एंग्री होना होता है गुस्सा करना। ही थ्रू हिज कैप इन एंगर। थ्रू मतलब फेंक देना। उसने गुस्से में अपनी टोपी को फेंक दिया। लो का मतलब होता है देखो। जब हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसी और चीज़ की तरफ आकर्षित करने के लिए बोलते हैं कि देखो देखो ये क्या हो गया, ठीक है। तो लो का मतलब होता है देखो। ऑल द मंकीज टू थ्रू देयर कैप्स ऑन दी ग्राउंड। अब सारे के सारे बंदरों ने क्या किया? उन सब ने भी, टू का मतलब होता है भी, तो सारे बंदरों ने भी थ्रू देयर कैप्स फेंक दी अपनी टोपियाँ, सिर के ऊपर से सारी टोपियाँ फेंक दी उन्होंने। ऑन दी ग्राउंड ज़मीन के ऊपर फेंक दी। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? यस,
हाँ, बिकॉज दे इमिटेटेड गोपाल, क्योंकि उन्होंने क्या किया, गोपाल की नकल उतारी, इमिटेट किया उसको। गोपाल कलेक्टेड हिज कैप्स एंड लेफ्ट हैप्पीली, गोपाल ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करना होता है इकट्ठा करना, उसने अपनी टोपियों को इकट्ठा किया। एंड लेफ्ट हैप्पीली, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना, उस जगह से, उस जगह को छोड़कर फिर वहाँ से खुशी खुशी चला गया। थैंक यू।